हे दोस्तों मित्रों, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। कौन सा ऐसा जादू है भाई? बोले समस्त भयम भयानाप हारिणी स्थिति। समस्त भय का अपहरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता रहता है। हम अपनी कल्पना से भयभीत होते हैं, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा है हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। और पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका पड़ा भी है। हे भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तू तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। नौकाएं कभी डूबती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, छेद होती नहीं। नाविक ने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया, पार कर दिया है। चुपचाप बैठा रहे, दौड़ क्यों मचा रहा है इधर से उधर? पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, डिब्बे में एक साधु थे। भाई मैं देख रहा हूं तू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? बोले हमको बहुत जल्दी पहुंचना है अमुक स्टेशन है। पागल, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही। ऐसे ही तू सच्ची मान, अध्यात्म की कोई दौड़ भाग नहीं होती। अध्यात्म कोई किलोमीटरों वाली यात्रा नहीं कि बहुत भागना पसीना चुआना है। समझ समझ, विवेक का मार्ग, विवेक का। आराम से बैठ जा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ब्यास भरोसे, कुंवर के सोवत पाव पसार। अंतिम समय सूरदास जी का पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये है पूरी जीवन की साधना। नाते नेह राम के मनियत, जाके प्रिय राम बैदे ही, तजिए ताह कोटि बैरिसम जद्यप परम सने ही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति। और वो होती भक्तों के चरणों से, हरि भक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। शरणागति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल। सब कुछ उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। तुमने जो अपना मान लिया है बस वही समर्पित कराने के लिए रोज सत्संग हो रहा, उसी को समझ लो। भगवान ही तुम्हारे पुत्र परिवार के रूप में हैं। वही ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि तुम भगवान को देखते हो या पुत्र को देखते हो। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है तो वो भी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाए। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे, अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है। तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख होई। इसलिए भयम भयानाप, जो
नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो, बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। सच्ची मानिए, कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, चिंता छोड़ने की। तुम्हारे चिंता करने से होगा, ओवर थिंकिंग तुम्हारे सोचने से होगा कि हम ये महल बनेगा, महल के ऊपर अटारी चढ़ेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर होगा। तो बोले हम कुछ सोचे ना, नहीं, राधा राधा राधा, वर्तमान में राधा राधा जब जो आगे होता चला जाए उसको करता चला जा, तो जीवन मुक्त हो जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। सोच हमको नहीं, सोच हमारे प्रभु देंगे, आगे क्या करना है वो करेंगे, हम संकल्प विकल्प करके फंस जाएंगे। बाले क्रीडन का सक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञानयन्त्य शक्त्याः च वार्धकं समुपस्थितम् तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्ध्यायैर्देह भावैः संयुतः। सांसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातःकाल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातःकाल, 11 बजे तक उठते हैं। बाल्ये क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखा, बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का। आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखा, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दे। अरे भाई, भगवान कृपा करें सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का, फिर दूसरा पिता का। सबसे बड़ा गुरु माता, फिर पिता, क्योंकि वही सतमार्ग में चला। गांव में एक बार नाटक आया था दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, नौटंकी, वो सुल्ताना डाकू, पूरा दिखाया गया। रात भर देखा था, बच्चे थे हम उस समय। तो जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम चाहत क्या है? वो हम पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा, बोले हमारी माता को हमसे मिला दो। माता को, जे ही माता मिलने आई तो गले लगे और दांत से पूरी नाक काट ली माता की। तो आप ईश्वर ने पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे आज फांसी के फंदे में चढ़ाने वाली ये है। पहली बार हमने पेंसिल चुराई थी, और जब इसको कहा कि माँ मैं पेंसिल चुरा के लाया, तो इसने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। बस उसी दिन से मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्य है, और आज मैं सुल्ताना डाकू बना और मुझे इसकी फांसी की सजा मिल रही। तो सबसे बड़ी अपराधिनी मेरी माँ है जो मुझे इस मार्ग में। माँ प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई, और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया। फिर कह रहे हैं अज्ञा नयंती असक्त्या, जो अगली अवस्था आई बुढ़ापा, वो तो असक्त, इंद्रियां वैसे ही चंचल, मन वैसे ही चंचल, शरीर असक्त। अब वो अंदर बैठे बैठे भोगों का चिंतन कर रहा है, उसकी दुर्गति हो जाती, दुर्गति। इसलिए तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा। विवेकवान होकर बाल्यावस्था से वो माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चे को शासन में लेकर, बाल भोग बना रहे, 5 मिनट राधा राधा कीर्तन कर, अभी तुझे पवाते हैं। थोड़ा सा नाम संस्कार डालिए, भगवत कीर्तन का, भगवान नाम जप का। बैठ 5 मिनट बैठ के कथा सुन,
देखो सत्संग सुन या स्वयं सुनाने लगे